गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हेलो, हाय, नमस्ते। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सुनीता मैम फंडी ट्यूटर में आपका फिर से स्वागत करती है। कैसे हैं बच्चे लोग? आप लोग बच्चा लोग क्या चल रहा है आप लोगों के जीवन में? आई होप सब लोग खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों आज आप लोग के सामने ये टॉपिक है शुद्ध अशुद्ध। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या हम शुद्ध और अशुद्ध ये है क्या, और अशुद्धि शोधन ये क्या है। दरअसल जब हम लैंग्वेज बोलते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम, क्योंकि हमारे आसपास लोग वैसा ही बोलते हैं, गलत शब्दों का प्रोनंसिएशन करते हैं और वैसे ही शब्द लिख लेते हैं, है ना। जैसे कि बहुत लोग श को स बोलते हैं जबकि श होना चाहिए, और वो क्या करते हैं, स बोलते हैं तो स लिख भी देते हैं। यहाँ पे वो गलती कर देते हैं। तो बोलने में और लिखने में हमसे बहुत गलतियाँ होती हैं, और यही है शुद्ध अशुद्ध। यानी कि जो शुद्ध होगा वो मैं बताऊंगी और जो अशुद्ध होगा वो भी मैं बताऊंगी। फिर अशुद्धि शोधन क्या है, यानी कि करेक्शन। ठीक है, कि अगर हमसे कोई गलती हुई है तो उसका हमें करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब ये है कि हमें, वही बात है कि हमें शुद्ध अशुद्ध पहचानने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए हम लोग अब शुरू करते हैं शुद्ध अशुद्ध यानी कि अशुद्धि शोधन। तो होता क्या है, भाषा को लिखने पढ़ने एवं बोलने में कभी कभी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। अशुद्धियाँ मानने की गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, अशुद्धि शोधन का सबसे प्रमुख कारण व्याकरण के नियमों व्याकरण के नियमों एवं भाषा का अल्प ज्ञान। ठीक है, कि जो हिंदी व्याकरण है उसके जो रूल्स हैं वो हमें नहीं पता है, या हमें लैंग्वेज का ज़्यादा, मतलब हमें लैंग्वेज के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। ठीक है, इसलिए गलतियाँ होती हैं। कोई जानबूझ के तो गलती करेगा नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि पता नहीं है इसलिए गलतियाँ होती हैं। इन अशुद्धियों को पहचान कर शुद्ध रूप से लिखना, यानी कि पहले गलती को पहचानो फिर उसे सही करके लिखो, वही कहलाता है अशुद्धि शोधन। ठीक है, अब अशुद्धियाँ भी दो तरह की होती हैं, एक होती है वर्तनी, दूसरी होती है वाक्य। अब आप कहेंगे मैम वर्तनी क्या होती है? वैसे आप लोग गैस करो वर्तनी क्या होता है, कमेंट करके बताओ, मैं भी देखूं आप लोग क्या गैस करते हो। आपको सिर्फ गैस करना है। ठीक है, मैं आपको आंसर बताऊंगी, ये टेस्ट तो है नहीं, इसलिए आप सिर्फ गैस करके बताइए कि वर्तनी का क्या अर्थ हो सकता है। कमेंट कीजिए, आपके पास 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। तो वर्तनी का अर्थ होता है स्पेलिंग, है ना। तो जो शब्द होता है उसको सही तरह से लिखना, कौन सी मात्रा कहाँ लगेगी, कौन सा अक्षर बोला गया है, वो होता है वर्तनी की अशुद्धियाँ। फिर वाक्य की अशुद्धियाँ, कि वाक्य में संज्ञा का क्रिया से जो संबंध होता है वो सही तरह से नहीं दिखाया जाता है। क्रिया संज्ञा या सर्वनाम के अनुसार लगती है, लिंग वचन के अनुसार लगती है, अब वो भी सही ना लगाओ। तो इस तरह की गलतियाँ वाक्य में होती हैं। कई बार गलत कारक लगाने से वाक्य में अशुद्धियाँ होती हैं। ठीक है, यानी कि अशुद्धियाँ माने कि गलतियाँ। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ेंगे वर्तनी की अशुद्धियाँ। वर्तनी यानी कि स्पेलिंग। ठीक है, स्पेलिंग की गलतियाँ। तो क्या होता है वर्तनी का अब देखो होता क्या है, जो हम लोग बोलते हैं वही तो हम लिखते हैं, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है ना। अब ध्वनि ही हम लिखते हैं। तो क्या होता है कई बार हम लोग की, हमारे घर में ही आसपास सब लोग बोलते हैं तो हम वैसा ही सुन करके वैसा ही प्रोनाउंस करना सीख लेते हैं, वैसा ही उच्चारण यानी कि मुंह से बोलना, प्रोनाउंसिएशन वैसा ही सीख लेते हैं, है ना। अब यही इसी वजह से कई बार, क्योंकि हमने गलत सुना, फिर हमने गलत बोला और फिर हमने गलत लिख दिया, प्रोसेस है ना, यही तो प्रोसेस है। चाहे हम कोई भी भाषा सीख रहे हों, सीखने की प्रोसेस यही है, सुनेंगे, बोलेंगे, लिखेंगे और फिर पढ़ेंगे, है ना, यही प्रोसेस है। लेकिन क्या होता है कि हमारे आसपास ही लोग गलत बोलते हैं,
उन्हें खुद भी नहीं पता है कि वो गलत बोल रहे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें इसकी मतलब बोलते ना, उनको इसका मतलब अंदाज़ा ही नहीं है कि वो गलत बोल रहे हैं, तो वो वैसा ही बोलते हैं। उनके साथ साथ हम बच्चे वो भी वही सीख लेते हैं, और जो हम सीखते हैं, जो हम बोलते हैं, वही हम लिख लेते हैं, इसीलिए हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। वर्तनी की अशुद्धियों में ध्वनि के अनुसार शब्दों को लिखकर उसे शुद्ध करने का प्रयास किया जाता है। कि जो स्पेलिंग की गलतियाँ होती हैं उसमें क्या करना होता है कि जो साउंड है हमें वो समझना होगा, है ना। अगर बोला जा रहा है दिन, तो आप देखेंगे दिन बोला जा रहा है, दिन नहीं बोला जा रहा है, तो साउंड को समझेंगे ना, ध्वनि यानी कि साउंड, तो साउंड समझेंगे, दिन दिन। तो अगर हम दिन बोल रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा मैं डे की बात करी, लेकिन अगर दीन बोलेंगे तो दीन माने कि गरीब, है ना, तो उसका मीनिंग बदल जाएगा। तो हमें ध्वनि के अनुसार शब्दों को लिखकर उसे सही करने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। अब वर्तनी की अशुद्धियाँ भी 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? मात्रा की और अक्षरों की। वैसे आप लोग मुझे बताइए हिंदी में कितने स्वर हैं, कमेंट करके बताइए। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? आपके पास 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। वैसे स्वर ही मात्रा होते हैं, है ना। क्या मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ? कमेंट करके बताओ बच्चों। तो मात्रा क्या है? स्वरों का ही एक अलग रूप है। हम लोग स्वर को जब व्यंजन के साथ में रखते हैं तो ये कभी कभी ये अक्सर मात्रा के रूप में यूज़ होते हैं, ठीक है। अब मात्रा, जैसा कि मेरा आपसे क्वेश्चन था कि कितने स्वर हैं, तो मात्रा कितनी हुई? कमेंट करके बताओ बच्चों। आपके पास 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। तो हमारी हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं और मात्रा 10 हैं, क्योंकि छोटे अ की कोई मात्रा होती नहीं है, ठीक है। चलो अब हम लोग मात्रा की अशुद्धियाँ समझेंगे। देखो कैसे, देखो अनुग्रह होता है, न कि अनुग्रह, ठीक है। अतिथि, ये गलत है, ये सही है, अतिथि, ठीक है, न कि अतिथि, अतिथि। अंताक्षरी नहीं, अंत्याक्षरी, ठीक है। ऐच्छिक नहीं, साउंड समझो, ऐच्छिक नहीं, ऐच्छिक, ठीक है। औद्योगिक नहीं, औद्योगिक नहीं, औद्योगिक, ठीक है। कोरोना नहीं, कोरोना, ठीक है, ये सही है। परिधि, परिधि नहीं, परिधि, परिधि, ठीक है, न कि परिधि। आ रहा है समझ में? साउंड समझना है, साउंड यानी कि आवाज़। आप लोग अपनी आंखें बंद करके इसको प्रैक्टिस करो। अनुग्रह नहीं, अनुग्रह। अतिथि नहीं, अतिथि। अंताक्षरी नहीं, अंत्याक्षरी। ऐच्छिक नहीं, यहाँ पे देखो ए और ए में डिफरेंस है, ए ऐच्छिक, ऐच्छिक, ऐच्छिक सही है। औद्योगिक नहीं, औद्योगिक। कोरोना नहीं, कोरोना। परिधि नहीं, परिधि, ठीक है। समझ आ रहा है? साउंड समझना है हमें, ठीक है। अब बारी आती है अक्षरों की, कि हम लोग कैसे गलत अक्षर लगाते हैं, ठीक है, या हम लोग गलत अक्षरों का प्रयोग अक्षरों का प्रयोग गलत तरीके से करते हैं। देखो चिन्ह नहीं होता है, ये होता है चिन्ह, पहले हम लिखेंगे च, ई मात्रा, ह आधा और न, ह के नीचे हलंत लगेगा, ठीक है। फिर कृपया नहीं, कृपया। आपको बोलना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब ये ज्ञान गलत है, ये ज्ञान सही है। याद रखिए जो ये ज्ञा है वो ज और या का मिश्रण है, परंतु नहीं। बहुत गलतियाँ होती हैं, ये मोस्ट कॉमन गलतियाँ हैं। परंतु नहीं, परंतु,
आप जब इसको बोलेंगे तो प आधा लगेगा, परंतु नहीं, आपको बोलना है परंतु। ठीक है। अब देखो रक्षा, ये आप देखोगे तो आप देखेंगे आपको लगेगा रकक्षा लगा हुआ है, रकक्षा नहीं है। याद रखिए जब ये है इक्ष तो इसमें क ऑलरेडी आधा है, तो हमें एक्स्ट्रा क लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये होगा रक्षा। हम बोलते सही हैं रक्षा, लेकिन फिर भी हम ये स्पेलिंग लिखते हैं जो कि गलत है। ठीक है। अब प्रभात नहीं, प्रभात। ठीक है। यहाँ पर प आधा हो जाएगा, प्रभात। शुभ नहीं, शुभ। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना समझ आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। चलो अब आती है बारी वाक्यों की अशुद्धियाँ, कि वाक्य में जो अशुद्धियाँ होती हैं वो किस पर निर्भर करती हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, लिंग, वचन, इन पे डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है। तो व्याकरण के नियमों की सही जानकारी न होने के कारण वाक्यों की अशुद्धियाँ होती हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि व्याकरण की जानकारी नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम क्रिया पहले लगा देते हैं और जो है अव्यय बाद में लगा देते हैं, ऐसा होता नहीं है, जबकि हमें अव्यय पहले लगाना है। ठीक है। व्याकरण के अंतर्गत लिंग, कारक, वचन, संज्ञा एवं सर्वनाम आदि की पहचान कराई जाती है। ये तो नॉर्मल सी बात है कि व्याकरण में क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, कारक, अव्यय, इन सब की पहचान होती है। यही तो व्याकरण का काम है ना। अब क्या है, व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा के साथ उचित क्रिया का प्रयोग ना होना, कि इसके बाद क्या है कि यही मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही बताया था कि संज्ञा के साथ क्रिया का सही यूज़ ना करना। सेम सर्वनाम के लिए भी, कि सर्वनाम के साथ सही क्रिया न लगाना, या कभी कभी गलत सर्वनाम शब्द भी लगा देना, है ना, वो भी होता है। आइए देखते हैं कि वाक्यों की अशुद्धियाँ कितने प्रकार की हैं। संज्ञा संबंधी, सर्वनाम संबंधी, लिंग संबंधी, क्रिया संबंधी और इसी तरह से वचन संबंधी भी होती है। ठीक है ना। आइए हम लोग अभी पहले देखते हैं संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। अब देखो इसमें, रावण बहुत ज्ञानी आदमी थे। बच्चों आदमी नहीं बोलते हैं, रावण बड़े ज्ञानी थे तो उनको हम आदमी नहीं बोल सकते, आदमी बड़ा डिसरेस्पेक्टफुल होता है। ठीक है। हमें बोलना चाहिए व्यक्ति। रावण बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। आदमी भी संज्ञा है, व्यक्ति भी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है ना। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें व्यक्ति का यूज़ करना है अच्छे लोगों के लिए। ठीक है। रावण बहुत अच्छे थे, उनको ज्ञानी थे बड़े। फिर गुलाम अली खां गाने की कसरत कर रहे हैं। अब गाने के लिए वो रिहर्स करते हैं लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं करते, तो बोलेंगे अभ्यास। ठीक है। गुलाम अली खां गाने का अभ्यास कर रहे हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत लोग बोलते हैं बेफिजूल बात मत करो, फिजूल बात मत करो। ठीक है। अब आपको मैं फ़िजूल का अर्थ बताती हूँ। फ़िजूल मीन्स वेस्ट, फालतू, है ना। अगर आप किसी भी शब्द के पहले बे लगा दें मतलब उसके ऑपोजिट हो गया, तो फिजूल मीनिंग, फिजूल का मीनिंग है फालतू। बेफिजूल तो फालतू नहीं मतलब काम की। तो अगर आप बोलेंगे बेफिजूल, इसका क्या मीनिंग हुआ, काम की बात मत करो। नहीं, हमें क्या करना है, फिजूल की बात नहीं करनी है। ठीक है। काम की बात तो हमें करनी है, काम की बात बेशक कीजिए। ठीक है। आ रहे हैं समझ रहे बच्चों। अभी देखो और भी एग्जाम्पल हैं। चलो यहाँ पे आते हैं सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों में। अब देखिए यहाँ पे, मैं अपनी पुस्तक नहीं ली। अब यहाँ पे क्या हुआ, कारक गलत लगा है, कारक लगाया ही नहीं है। ठीक है। क्या होगा, मैंने अपनी पुस्तक नहीं ली। मेरा यह स्वयं का मामला है, नहीं, यह पहले आएगा। ठीक है। यह मेरा स्वयं का कि नहीं होगा, निजी मामला। ठीक है। निजी, पर्सनल, स्वयं का नहीं बोल सकते यहाँ पर। ठीक है। फिर अशुद्ध क्या है, आप सभी ने अपना काम कर लिया। ये आप सभी, अगर आप देखेंगे आपको लगेगा कि बिल्कुल सही है, लेकिन हमें बोलना क्या है, सबने अपना काम कर लिया। ठीक है ना। आप सभी ने नहीं बोलेंगे, सबने। ठीक है।
समझ आ रहा है बच्चों? कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए लिंग में, मेरे माता जी कल जाएंगे। अब यहाँ पर कौन जाएंगे? माता जी। माता जी तो कौन है? स्त्री है ना, तो ये मेरी लगेगा, यहाँ पे सर्वनाम की गलती हो गई, ठीक है। फिर हमने क्रिया भी गलत लगा दी, है ना, तो ये हो गई लिंग संबंधी गलती कि हमने सर्वनाम भी गलत लगा दिया और क्रिया भी गलत लगा दी। देखो क्या होगा सही? मेरी माताजी कल जाएंगी, ठीक है ना। अपने सभी गुरु का सम्मान करो। अब सभी गुरु, ठीक है, गुरु आप देखेंगे कि गुरु क्या है? एक वचन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपने सभी यानी कि ज़्यादा होंगे, तो क्या बोलेंगे? अपने सभी गुरुओं का सम्मान करो, ठीक है। सीता और राम आई। अब आप देखिए यहाँ पे गलती क्या हुई है? सीता और राम आई, तो क्रिया लगी है सिर्फ सीता के अनुसार, जबकि दो लोग हैं, तो क्या बोलेंगे? सीता और राम आए। आया समझ में बच्चों? यहाँ पे इसी तरह से हम लोग गलतियाँ करते हैं। दो और एग्जाम्पल, उसका संतान अच्छा है। अब संतान की बात हो रही है ना, तो क्या बोलेंगे? उसकी संतान अच्छी है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, हम लोग बोलेंगे, क्योंकि संतान शब्द स्त्रीलिंग कंसीडर किया जाता है, ठीक है। उसकी संतान अच्छी है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बालक ने रोटी खाया, नहीं, बालक ने रोटी खाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि रोटी जब भी कारक लग जाएगा तो जो क्रिया लगेगी वो कर्म के अनुसार लगेगी, ठीक है, जब वाक्य में कर्म होगा तब, ठीक है। तो क्या होगा? रोटी खाया नहीं, रोटी खाई, ठीक है। समझ आ रहा है बच्चों? आइए हम लोग देखते क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। आप बोलो, वैसे मोस्टली आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है, आप बोलो, आप ऐसा बोलोगे, आप ऐसा करिए, नहीं बोलते, हम बोलते हैं आप ऐसा करो, आप बोलो, आप बात करो, है ना, ऐसे नहीं होता है। बोलिए रेस्पेक्ट से, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, आप बोलिए, आप चलिए, आप बताइए, आप खाइए, इस तरह से। अब देखिए अशुद्ध क्या है? कृपया भोजन कर लो, नहीं, लो नहीं बोलते, क्या बोलेंगे? कृपया भोजन कर लीजिए, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना? आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। आइए देखिए, उसका प्राण निकल रहा है। अब प्राण एक वचन नहीं बहुवचन होता है ना, तो देखो क्या हो गया? उसके प्राण निकल रहे हैं, हो गई ना क्रिया। सब लगभग एक जैसा है कि संज्ञा का क्रिया के साथ उपयोग सही नहीं हुआ, सर्वनाम का क्रिया के साथ सही क्रिया नहीं लगाई गई, और लिंग में भी ऐसा ही होगा कि सही क्रिया नहीं लगा कि इसी तरह की गलतियाँ हम लोग करते हैं, ठीक है। आप यह कंबल पहन लो। अब कंबल कोई ड्रेस नहीं है जिसे हम पहन लेंगे, कोई टी शर्ट नहीं जिसे हम पहन लेंगे, है ना, तो कंबल को हम ओढ़ते हैं। आप यह कंबल ओढ़ लो, ओढ़ लें, लो नहीं बोलते, ठीक है, ओढ़ लें। आया समझ में बच्चों? बहुत ही आसान है अशुद्धियाँ। और अगर आपको कोई ऐसा वाक्य लगता है जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, जो आपको लगता है कि इसका आपको शुद्ध वाक्य नहीं मिल रहा है, आप मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब कल, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई कीजिए, थोड़ा बहुत खेलिए और मज़े करिए। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।